हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना चैप्टर आपको कैसा लगा। तो ये एक नई स्टोरी है। स्टोरी 2 एक्टर्स की है और 2 अल्फा की है। स्टोरी क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिखाया जाता है स्टोरी मतलब स्टोरी की शुरुआत ही जो है हमारी इनकी लव मेकिंग से होती है। मतलब एक का नाम हमारा जेवुंग है और एक का नाम हमारा बोयान है। तो जो जेविंग और बोयान होते हैं, वो दोनों मतलब टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और वो उसको बोल रहा होता है कि दोनों अल्फा हैं, ठीक है? दोनों वो बोल रहा होता है उसको कि मुझे आपको मार्क करना है। मतलब वो उससे थोड़ा बड़ा होता है जेवुंग। तो जो बोयान है वो बोल रहा होता है कि जीवन मुझे तुम्हें जो है मार्क करना है। मतलब वो उसको गागा बोलता है, बड़े भाई की तरह बोलता है। फिर वो कहता है कि देखो तुम कितने सेडक्टिव लग रहे हो। मतलब वो उसकी जो वॉइस है ना उसकी रिकॉर्डिंग भी करता है, मतलब जब वो लोग लव मेकिंग कर रहे होते हैं तो। और वो उसको बोल रहा होता है कि मैं आपको जो है ये प्रेजेंट की तरह मतलब गिफ्ट उसमें दूंगा। आपकी जो वॉइसेस है जो अब मतलब हम साथ में जो आप ये निकाल रहे हो, इस तरीके से उसको सब बता रहा होता है। तो उसके बाद जो है वो ये सब चीज़ सोच रहे होते हैं और वो रिकॉर्डिंग वगैरह भी हो रही होती है, जो मतलब वो भी जो भी करते हैं वो रात के टाइम। और उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारा जो जेवुंग है और जो हमारा बोयोन है, मतलब वो अब अलग हो चुके हैं। और ये 6 साल के बाद की बात है। मतलब 6 साल हो चुके हैं उन दोनों को अलग हुए, वो दोनों अलग हो चुके होते हैं। और हमारा जो जेवुंग है वो बैठा होता है होटल में, और उसका जो फ्रेंड होता है वो उसको बोलता है कि ये मैं तुम्हारी गिफ्ट लेकर आया हूँ। ये जो है पीच फ्लेवर का जो फेरोमोन्स है उसका स्मेल का परफ्यूम है। वो कहता है पीच, वो कहता है हाँ मुझे पता है तुम्हें पीच कितना पसंद है। और तुम्हें पता है कि जो क्यूबियन यॉन है, मतलब जो आइडल एक्टर है, उसको भी जो फेरोमोन्स है वो पीच है। तो मुझे पता है कि तुम्हें ये काफ़ी पसंद है। वो कहता है कि पर तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो? कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे पता है कि तुम्हें काफ़ी पीच पसंद है। जब भी देखो तुम कुछ ना कुछ पीच की चीज़ें ही खाते हो, ये सब करते हो तो। और वैसे भी जब तुम्हारा साथ में थे, मतलब तुम्हारा जो फ्लेवर था उसका पीच कलर का था और तुम्हारा ब्रांडी कलर का था। मतलब दोनों को जब मिला के करो तो दोनों जो है एक वाइन स्ट्रॉन्ग वाइन बनाते हो। तो मुझे पता है कि तुम कितना उसको मतलब वो करते थे, और तुम दोनों का सेंट भी काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग था। इस तरीके से बता रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हें पता है मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो कितनी बड़ी फ़ैन है, जो बोयोन है उसकी कितनी बड़ी फ़ैन है। शाम को उसका शो है तो वो उसके लिए बोल रही थी कि मतलब उसको साथ में जाना है। और देखो अब उसका शो जो है आ भी गया है। मतलब वो कॉन्सर्ट कर रहा होता है, वो एक आइडल होता है। और जो हमारा बोयोन है वो इस समय काफ़ी सक्सेसफुल होता है। मतलब ऑलरेडी 6 साल हो चुके होते हैं उन दोनों को सेपरेट हुए हुए, अलग हुए हुए। अब अलग क्यों हुए वो नहीं पता है, पर टीवी में दिखाया जाता है। उसका कॉन्सर्ट जो है लाइव भी चल रहा होता है। तो ये लोग बाहर में बैठ के देख रहे हो तो कहते हैं कि हे तुम्हें पता है ना, और तुम बार-बार उसके बारे में क्यों बात कर रहे हो? और वैसे भी मैं एक छोटा-मोटा एक्टर हूँ। मतलब जो हमारा जीवन है वो बोल रहा होता है कि मैं छोटा-मोटा एक्टर हूँ। कहते हैं हाँ, हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो बोयंसे को काफ़ी पसंद करती है, तो इसकी वजह से मैं तुम्हारे सामने उसकी बात ले आया। और मैं जानता हूँ कि तुम दोनों जो है काफ़ी एक-दूसरे के साथ काम भी कर चुके हो, और माना कि वो तुमसे काफ़ी आगे चल गए, पर क्या हुआ तुमने साथ में काम करा है और तुम सीनियर एक्टर हो। मतलब जो हमारा जेवुंग है उस वो जो है एक्टर जो है काफ़ी समय से होता है, लेकिन उसको काफ़ी अच्छे रोल नहीं मिल रहे होते हैं, और वो अभी छोटा-मोटा एक्टर ही होता है, सपोर्टिंग रोल टाइप के कर रहा होता है। और जो हमारा बोयोन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी ऊपर तक पहुँच चुका होता है, और वो एक आइडल भी होता है, तो काफ़ी फेमस भी होता है वो। और कहता है देखो कितने सारे रूमर्स है उसकी लव मेकिंग के लिए। मतलब वो लड़कों को भी पसंद करता है, लड़कियों को भी पसंद करता है। ऐसे-ऐसे रूमर्स हर दूसरे दिन आते हैं। और तुम्हें पता है कि मतलब काफ़ी-काफ़ी लोग तो ये भी कहते हैं कि जो उसके हाथ में, मतलब उसने एक हाथ में ब्रेसलेट पहन रखा होता है, ये वही ब्रेसलेट है जिसमें हमारा जो वोंगजी है, जो हमारा जेवुंग है, उसकी वॉइस रिकॉर्डेड होती है। वो जो नाइट स्पेंड करते थे तो उसकी उसने वॉइस रिकॉर्ड कर रखी होती है। फिर वो उसको बता रहा होता है कि जो उसके फैन्स हैं वो उसको बोलते हैं कि ये उसने फर्स्ट कॉन्सर्ट से लेके आज तक जो है जब भी कोई भी कॉन्सर्ट करने जाता है तब भी वो पहनता है, और वो बताता है कि ये उसका लकी चार्म है। अब वो ये सब सुन-सुन के जो हमारा जेबोंग है, मतलब वो बस शराब पे शराब पिए जा रहा होता है। वो कहता है कि हाँ, हाँ, पता नहीं वो ये क्यों पहनता है? क्या वो मुझे ह्यूमिलिएट करने के लिए पहनता है? मुझे नीचे दिखाने के लिए पहनता है कि वो कितना आगे तक पहुँच गया है और वो कितना एक्सक्लूसिव बन गया है, और मैं उसकी ये एक्सक्लूसिव सी बकवास जो है मतलब अपने दोस्त के मुँह से क्यों सुन रहा हूँ? वो अपने आप को जो है नीचा देख रहा होता है कि मतलब मैं कहाँ हूँ और वो कहाँ पहुँच गया है, और ये कोई सिक्रेटिव तो नहीं है, लेकिन हाँ, मतलब मुझे वैसे भी कुछ करना नहीं है। फिर दिखाया जाता है कि वो जो है अपने घर पहुँच गया होता है। वो नहा धो के मतलब बाहर निकल रहा होता है, उसका टीवी जो है चल रहा होता है, और टीवी पे उसी के जो मतलब शो जो होते हैं बोयन के वो चल रहे होते हैं, और उसमें मतलब आवाज़ आ रही होती है कि तुम जो है मुझे धोखा मत देना। मतलब इनके डायलॉग्स होते हैं, वो बोल रहा होता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद दिखाया जाता है जो हमारा जेवो ने उसकी मैनेजर ने उसको बताया होता है कि एक ऐसा-ऐसा शो है उसमें तुम्हें सपोर्टिंग रोल के लिए जो है बोला गया है, और जो है मैंने मतलब हाँ बोल दिया। वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं करना। वो कहता है कि काफ़ी डबल अच्छे पैसे मिल रहे हैं। वो कहता है ओके ठीक है मुझे करना है, मतलब पैसे का नाम सुनते ही वो हाँ बोल देता है। फिर कहता है हाँ ऑफ कोर्स। वो कहता है कि वो कहती है कि मैंने तुम्हारे अकाउंट में भी डाल दिया। वो कहता है ठीक है मैं रेडी हूँ, मुझे बता देना कब से स्टार्ट करना है। वो कहता है कल से स्टार्ट करना है। वो कहता है क्या कल से? वो कहता है हाँ। उसके बाद वो देख रहा होता है उसी का ही जो है, मतलब वो 6 साल पहले अलग हो चुका है, लेकिन उसकी हर चीज़, मतलब उसकी बातें, उसकी जो स्टोरीज़ है, उसकी जो आइडल वगैरह जितने भी सब कुछ होता है, वो सब देख रहा होता है। फिर वो एकदम से मतलब गुस्से में, मतलब उसकी वो सब चीज़ें देखने के बाद जो टीवी में देखता है और वो उसको बंद करता है। मतलब वो मिस करता है उसको, लेकिन क्या हुआ वो पता नहीं। फिर उसके बाद वो जो उसका मोबाइल है, उसके मोबाइल हाथ में जो होता है, उसको देख के वो काफ़ी काँप रहा होता है, काफ़ी ट्रेम्बल कर रहा होता है, और पता नहीं उसको किस चीज़ का मैसेज आया होता है। फिर वो सब चीज़ें देख के वो जो उसके फ्रेंड ने जो उसको सेंट दिया होता है ना पीच फ्लेवर का, पीच फेरोमोन्स का, वो उसको फोड़ देता है गुस्से में। वो कहता है कि पता नहीं क्यों मुझे इस 6 साल हो
हो गए, लेकिन वो बास्टर्ड, वो बदतमीज़ इंसान मुझे अभी भी जो है हमेशा हर चीज़ में मतलब महसूस होता है, हर चीज़ में मुझे याद आता है, क्यों क्यों इस तरीके से मतलब अपने आप को कोस रहा होता है। और फिर वो याद करता है वही सब चीज़ें जो मतलब वो साथ में मतलब स्पेंड करते हैं टाइम को, और वो मतलब उसकी बातें याद कर रहा होता है कि वो किस तरीके से मतलब उसको बातें बोलता था। फिर दिखाया जाता है कि छोड़ो बोल के वो बोलता है कि छोड़ो, मुझे अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। और अगले दिन मतलब शुरू हो जाता है और आपको पता है कि अगले दिन उसकी जो है शूटिंग पे जाना है उसको। तो शूटिंग का सेट होता है, सब लोग जो है तैयारी वगैरह कर रहे होते हैं और सेट पे ऐसे शोर-शराबा जैसे चाओ शोर का होता है, बस इस तरीके से होता है। और जो सब लोग होते हैं बोल रहे होते हैं कि इस सीन है, ये सीन है, वो सीन है, और जो हमारे यहाँ पे जीवोंग है वो भी होता है, उसने मतलब वही ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखे होते हैं। इसने मुझे वो पूरी अनटेम्प्ड वाली स्टोरी याद दिला दी, लांचा वाली, बट छोड़ो। उसके बाद मतलब उसने अपना फेस वगैरह कवर करा होता है, ब्लैक कपड़े वैसे ही पहन रखे होते हैं उसने। और वो बोलता है कि मुझे मेरे मैनेजर ने बताया क्यों नहीं कि जो सेकंड अपोजिट जो मेन लीड है वो बोयो ने, अगर वो मुझे बता दे तो मैं कभी भी उसको वो नहीं करता, बट अब मैं मना भी नहीं कर सकता। और पीछे से एक लड़की की आवाज़ आती है, ये भी एक एक्टर है, वो बोलती है हेलो हेलो करके सबको मतलब बोल रही होती है। और वो कहता है छोड़ो, मैं कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि मैंने ऑलरेडी पेमेंट ले लिया है और मैं अब मना भी नहीं कर सकता। उसके बाद वो सोचता है लेकिन वैसे भी उसको पता भी नहीं चलेगा, मैंने अपना फेस जो है कवर कर रखा है। और पीछे से दिखाया जाता है जो हमारा बोयन है, उसने जो है मतलब वो तीर जैसा जो होता है ना उसको वो ठुक-ठुक करके मतलब उसको वो कर रहा होता है कि साइड हटने के लिए, और ज़्यादा छेड़ रहा होता है, पता नहीं क्या कर रहा होता है वो। एकदम से जो हमारा जीवोंग है वो एकदम से पलटता है और वो देखता है कि कौन है मतलब इस तरीके से कर रहा है। फिर वो बोलता है ओह सॉरी, तुम मेरे रास्ते में आ रहे थे इसलिए मैं तुम्हें मतलब आवाज़ दे रहा था, तुमने ध्यान नहीं दिया, तो तुम थोड़ा साइड हट जाओ, मतलब मैं घोड़े पे हूँ तो थोड़ा-सा स्पेस चाहिए, इस तरीके से। और बोलता है क्या बोयन? और फिर मतलब वो यहाँ पे फिर वो सोचता है कि मैंने अभी सोचा था कि मैं उससे बिल्कुल मिलूँगा नहीं, और क्या वो उसने मुझे पहचान लिया? फिर एकदम से याद करता है, ओह नहीं, नहीं, मैं तो मतलब मास्क में हूँ, मुझे मास्क में कैसे पहचान सकता है? मतलब कम ऑन, मतलब तुम इतने हल्के से मास्क में कैसे सोच सकते हो कि वो तुम्हें नहीं पहचानेगा? पर ठीक है। उसके बाद बोयन को दिखाया जाता है, बोयन जो है आगे चला जाता है, फिर उसका मैनेजर बोलता है कि ये बोयन भी ना, वाओ! सच्चा कूल, मतलब सच में वो प्रिंस लग रहा है, कितना कूल लग रहा है वो। इस ड्रेस में और इस अटायर में जिस तरीके से वो घोड़े पे सवार कर रहा है, वो कहते हैं, "हे तुम किसके मैनेजर हो?" वो कहता है, "ऑफ़ कोर्स मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ।" लेकिन ये जो बोयोन की बात आती है तब थोड़ा डिफरेंट है, "तुम्हें पता है ना?" वो कहता है, "हाँ, हाँ, ऑफ़ कोर्स मैं समझ गया, तुम भी जो है।" उसके बाद वो एकदम से देख रहा होता है, मतलब हमारा जो चीवोंग है वो भी उसको टेढ़ी नज़र से देख रहा होता है कि हाँ, मतलब अच्छा तो लग रहा है, मतलब हाँ, हैंडसम तो लग रहा है मतलब। उसके बाद दिखाया जाता है वो बोल रहा होता है कि डायरेक्टर से कि कुछ बातचीत करता है, फिर डायरेक्टर जो है पास आके चिल्ला रहा होता है और सब कुछ जो है सबको टीम को समझा रहा है। फिर उसको बोलता है कि यहाँ पे आओ, मतलब जेवोंग को बुलाते हैं, वो बोलता है कि, "ये तुम जो सपोर्टिंग एक्टर हो, मतलब तुम जो है ज़ाओ जान का जो रोल है उसमें कुछ शब्द जो है मैंने ऐड कर दिए, तो तुम जो है ये जो है बोयन के साथ करोगे।" फिर वो सोच रहा होता है क्या? क्यों? मैं करूँगा क्योंकि मैं तो सपोर्टिंग एक्टर हूँ, सपोर्टिंग एक्टर को तो वैसे भी कोई शब्द नहीं होते, कोई वर्डिंग नहीं होती है। फिर वो कहता है कि क्यों डायरेक्टर, मतलब मेरा तो पहले कोई शब्द नहीं था। बड़ी धीरे से आवाज़ में बोलता है, एकदम हल्की सी आवाज़ में, मतलब उसकी आवाज़ पहचान ले इसलिए। वो कहता है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मतलब अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैं तुमसे एक्स्ट्रा काम करा रहा हूँ तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पे कर दूँगा। कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कहता है ठीक है, ठीक है। जैसे ही वो पेमेंट का नाम बोलता है वैसे बोलता है ठीक है, ठीक है। और उसके बाद वो चुप हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कि इन लोगों का शूटिंग जो है स्टार्ट हो जाता है। फिर वो दिखाया जाता है, जो स्टाफ वगैरह लोग हैं, बोलता है कि तुम्हें पता है कि जो बोयोन है वो एकदम से एक प्लेबॉय है। वो मतलब अपने स्क्रिप्ट के जैसे स्क्रिप्ट बदलता है उस तरीके से जो है वो मतलब लोगों को बदलता है, मतलब हाँ, अपने बेड पार्टनर को बदलता है, जैसे लड़का हो चाहे लड़की हो, जो भी इसको पसंद करता है उसको बदलता है। फिर यहाँ पे एक और जो है स्टाफ जो है उसको तैयार वगैरह कर रही होती है और दोनों मतलब थोड़ा दूर-दूर ही होते हैं, और वो मतलब हमारा जो जीवुंग है वो उसको देख रहा होता है कि हाँ, ये कलर जो है इसपे सूट कर रहा है। फिर एकदम से आवाज़ आती है पीछे से, हे कम हियर, मतलब जो हमारा बोयोन है वो बुला रहा होता है। वो बोलता है क्या? वो मुझे बुला रहा है क्या? फिर वो बोलता है कि हे कम हियर, वो कहता है कि हे तुमने सुना नहीं क्या? मतलब हमारा कॉम्बैट सीन है, हमारा सीन साथ में है, तो तुम जो है और मुझे जो है एडवांस में जो है प्रैक्टिस करनी चाहिए। वो कहता है कि ठीक है। फिर वो दोनों जो है मतलब लड़ाई की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वो अपनी तलवार निकालता है, वही नकली वाली जो उनको दी गई होती है। मतलब उनका एक सीन होता है जिसमें उन दोनों को जो है साथ में जो है मतलब डुशुम-डुशुम करना है और एक-दूसरे की मतलब बातचीत करनी है, और दोनों एक-दूसरे की आँखों में आँखें डाल के गुस्सा कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं। मतलब हमारा जेवंग तो ये सोच रहा होता है कि उसने मुझे नहीं पहचाना, और हमारा जो बोयोन होता है वो बड़ी मुस्कुराहट, जो चालाक वाली मुस्कुराहट होती है ना लोमड़ी टाइप की, उस तरीके से मुस्कुरा रहा होता है। और फिर दोनों का स्टार्ट हो जाता है, मतलब धूम-धड़ाका, लड़ाई-झगड़ा सब स्टार्ट हो जाता है। फिर वो सोचता है कि हाँ, वैसे भी एक अल्फ़ा है तो ये इंटरेस्टिंग है, तो इसको जो है सब लोग जो है काफ़ी पसंद करते हैं। तभी स्टाफ कह रही थी, मतलब जो स्टाफ लोग बोल रहे थे ना कि वो एक अल्फ़ा है तो उसके पास जो है हर दूसरे दिन जो है नई-नई ओमेगा को देखा जाता है। उसके लिए काफ़ी बुरे-बुरे रूमर्स है कि वो ऐसा है, वो वैसा है। फिर एकदम से जो है मतलब वो लोग लड़ाई करते-करते उसका ध्यान कहीं और होता है, और हमारा जो जेबू ने एकदम से उसके हाथ से जो तलवार है, वो हमारे बोयों को लग जाती है। फिर वो एकदम से दिखता है, फिर एकदम से होश में आता है, वो कहता है, "हे तुम ठीक हो ना?" और वो ध्यान नहीं देता, अपनी जो आवाज़ जो है वो ना अपनी ओरिजिनल आवाज़ में वो बोल देता है। फिर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ठीक हूँ कि नहीं हूँ? मतलब फिर कहता है ओह शिट! मैंने अपनी व ओरिजिनल आवाज़ में कैसे बोल सकता हूँ, मतलब अब कहीं वो मुझे पहचान ना ले। इस तरीके से वो सोच रहा था, कहता है छोड़ो अब जो भी है। फिर वो एकदम से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? फिर वो देख रहा होता है, मतलब वो बड़ा ना मासूम सा चेहरा बना के दिखा रहा होता है, मतलब इतनी सी चोट के लिए वो देख रहा होता है कि तो कितना ही मतलब उसको दुःख होगा, कितनी चोट लग गई है उसको। और फिर कहता है कि सॉरी, मतलब
अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे माफ़ी माँग सकता हूँ, वैसे भी तुम इतने डेलिकेट, इतने मुलायम तो नहीं हो कि तुम्हें इतनी सी चोट से कुछ फ़र्क पड़े। वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं मुलायम नहीं हूँ और तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? ठीक है, तुमने मेरे को चोट दी, ऊपर से तुम मुझे ये सब चीज़ें बोल रहे हो। फिर हमारा जो बोयोन है वो इस तरीके से बोलता है, फिर कहता है कि हे, तुमने मुझे ब्लीड कराया तो तुम्हें जो है इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। वो कहता है कि इसमें क्या है, छोटा-सा ब्लीडिंग हो रहा है, तुम उसपे जो है कपड़ा लगा लो और जो है ड्रेसिंग करवा लो। फिर एकदम से बोलता है कि क्या तुम्हें पसंद है? मतलब एकदम से वो ना पास जाके अपने जो ब्लड है वो उसके जो फेस पे जो नैपकिन सा लगा होता है ना, उसपे लगा देता है। उसका जो मास्क है और अपने फेरोमोन्स रिलीज़ करने लगता है। फिर वो एकदम से जो है उसके हाथ को झटकता है और वो कहता है कि तुम थोड़ा दूर हो जाओ। वो कहता है कि क्या ये मुझे सच में बाइट करने वाला था? क्या ये मुझे नेक पे बाइट करने वाला था? क्या ये पागल है क्या? और शायद वो सोच रहा होगा कि मैं भी कोई ओमेगा हूँ, पर उसको ये नहीं पता कि मैं एक अल्फ़ा हूँ। और फिर कहता है कि मुझे माफ़ करना और मैं चलता हूँ। और ये बोल के अपने जेब से एक बैंडेज निकाल के उसको पकड़ा के चला जाता है। और यहाँ पे हमारा बोयन जो है उस बैंडेज को देख रहा होता है, मतलब वो स्माइल भी कर रहा होता है। हाँ, वो नाटक कर रहा था, इतनी छोटी चोट से उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो उसने फेरोमोन्स छोड़े थे वो जान के छोड़े थे, जिसकी वज़ह से जो है मतलब उसको वो फेरोमोन्स फ़ील हो और उसकी बॉडी जो है रिएक्ट करे। फिर वो हमारा बेचारा जो जेवुंग है वो पता नहीं जंगल के कौन से कोने में जाता है अपनी बॉडी को रिलीज़ करने के लिए कि ये क्या हो गया, मतलब मेरी बॉडी इस तरीके से क्यों हॉट-हॉट फ़ील कर रही है और उसने ऐसा क्यों करा? क्या वो मुझे किस करने वाला था? क्या वो मुझे बाइट करने वाला था? क्या उसने पवर्ड ने जानबूझ के जो है मुझे सेड्यूस करने की कोशिश करी? वो अपने आप को समझता है क्या? उसके बाद वो मतलब थोड़ी देर वहाँ पे खड़ा रहता है, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि मेरी बॉडी काम डाउन हो जाए ब और जो फेरोमोन्स की स्मेल है वो काम डाउन हो जाए, मैं अपने आप को क्या नाम है काम डाउन करूँ। फिर वो वापस वही सब चीज़ें याद करने लगता है कि जब वो मतलब वो नाइट स्पेंड करता था तो वो उसको बोलता था गागा करके और वो वही सोचता है कि ये वैसे ही है। ये हमेशा से वैसे ही था, ये हमेशा से ही मतलब मेरे नेक पे बाइट वगैरह करना ही चाहता था। ये वो सब सोच रहा होता है और उसका जो मैनेजर है वो उसको फ़ोन कर रहा होता है कि जीवन काका आप किधर हो? मतलब वो पूछ रहा होता है। वो कहता है कि हाँ, मैं बस आ गया। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि हाँ, वो दूसरा जो है फेस पे मास्क लगा के आ जाता है और वो मन में सोचता है कि थैंक गॉड जो ड्रेसिंग रूम है उन्होंने के पास जो है एक्स्ट्रा मास्क था, जिसकी वज़ह से मैं अपने आप को जो है कंट्रोल कर पाया, उसको मैंने फेंक दिया। वो कहता है कि गागा क्या हुआ और आप जो है इतने मतलब पसीना-पसीना और हाफ़ क्यों हो रहे हो? कहता है नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पे काफ़ी गर्मी है ना। और उसके बाद वो उसको पकड़ाता है, बोलता है कि इसको जो है जला दो। कहता है क्या? वो कहता है हाँ, इसको जला दो। उसके बाद वो कहता है उसका मैनेजर ओके ठीक है। फिर दिखाया जाता है कि जो हमारा बोयून है वो वापस स्माइल कर रहा होता है और वो समझ जाता है कि इसने जो है अपनी बॉडी के साथ कुछ करा है। उसके बाद जो डायरेक्टर वो चिल्ला रहा होता है पीछे से, हे टीम अटेंशन दो। उसके बाद दोनों वापस स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब हीरोइन आ जाती है और हीरोइन के चक्कर में दोनों को दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं, ठुशुम-ठुशुम, यहाँ से तलवार, वहाँ से तलवार। मतलब चल रहा होता है इनका अच्छा खासा सीन। उसके बाद जो है हीरोइन भी वही अपनी मतलब डरने वाली नाटक कर रही होती है, ओह माय गॉड! ये वो मुझे बचाओ, ऐसे मत करो, कोई तो मुझे बचाओ, इस तरीके से। उसके बाद वो दोनों आमने-सामने आते हैं, मतलब ये जो है स्ट्रेट सीरीज़ बना रहे होते हैं ड्रामा में, लेकिन हाँ, दोनों स्ट्रेट से ज़्यादा बीएल सीरीज़ बनाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। उसके बाद दोनों का सीन जो है काफ़ी अच्छा आ रहा होता है, मतलब डायरेक्टर भी काफ़ी खुश हो जाता है और जो हमारा बोयन है वो तो अच्छी स्माइल दे रहा होता है, लेकिन उसके बाद डायरेक्टर को थोड़ा बोलता है कि मुझे इसके एक्सप्रेशन समझ में नहीं आ रहे। वो कहता है कि हे क्या हुआ? वो बोलता है एक्चुअली तुम्हारा जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो जो है हमें कैमरे पे चाहिए, क्योंकि ये सीन तो काफ़ी अच्छा था, पर फिर ना फेशियल एक्सप्रेशन की हमें समझ में नहीं आएगा। और जैसे ही ये बात सुनता है फिर हमारा बोयन जो है पास आता है, वो कहता है कि हे तुम क्या छुपा रहे हो अपने इस फेस के पर्दे के पीछे? क्या तुम अपना फेस नहीं दिखाना चाहते? फिर वो बोलता है कि क्या तुम्हें मेरे फेरोमोन से जो है अफेक्ट हुआ? क्या तुम्हारी बॉडी जो है मतलब रिएक्ट कर गई? जैसे ही वो ये बात सुनता है वो समझ जाता है कि जो जेवुंग जो बोयन है वो उसने उसको पहचान लिया। वो कहता है क्या इसने मुझे पहचान लिया? और कब इसने मुझे पहचाना? क्या इसने जानबूझ के मेरी कमर पे हाथ रखा था और जानबूझ के अपने फेरोमोन्स जो रिलीज़ करे थे और जानबूझ के मतलब ये सब जो है टच-वच मुझे कर रहा था कि वो अपने फेरोमोन्स मेरे ऊपर मतलब डाल सके, इस तरीके से सब कुछ सोच रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि जो हमारा बोयोन है वो उसको जान के मतलब ओह! तुम ठीक तो हो ना? इस तरीके से कर रहा होता है, मतलब उसको जान के छेड़छाड़ टच-टुच कर रहा होता है, मतलब थोड़ा चिपकू-चिपकू सा क्रिंजी सा बच्चा है। और फिर वो दोनों एक-दूसरे को गुस्से में देख रहे होते हैं, मतलब हमारा बोयोन तो प्यार से ही देखता है, नटखटाकों से। और जो हमारा जो जेवो है वो गुस्से से देख रहा होता है कि हाँ, ऑफ कोर्स 6 साल से बेचारे दूर है। तो फिर एकदम से वो पीछे हटता है और धक्का मारते हुए उसको, और जब वो धक्का मारते हुए पीछे हटता है तो जितने भी स्टाफ वगैरह लोग होते हैं ना उसको चट से उस थप्पड़ की मतलब आवाज़ आती है कि उसने एकदम से झटके से उसको धक्का मारा है और कहता है हे इनफ इज़ इनफ, तो मुझे परेशान करना बंद करो। जैसे ही वो ये बात बोलता है तो वैसे ही हमारे बोयून का एक्सप्रेशन जो है चेंज हो जाता है, मतलब उसको बिलीव नहीं होता कि हाँ, जेवुंग ने जो है उसको धक्का मारा और मतलब उसको झटके जो है चला गया। पर यहाँ पे हमारा बोयून जो है मतलब वहाँ खड़ा-खड़ा मतलब सैड होता है। और उसके बाद जो हमारा यहाँ पे जेवुन है वो बोलता है कि हाँ, मुझे बस इस तरीके से प्रिटेंड करना है कि ये मेरा एक ओल्ड लवर था और जो मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है, बस मुझे इस तरीके से बस अपने काम पे ध्यान देना है। और फिर वो उस तरीके से अपने आप को जो है ओवरकम करने की कोशिश करता है कि मुझे अपने आप काम पे ध्यान देना है, मुझे और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। और यहाँ पे दिखाया जाता है जो हमारा सीन है वो चल रहा होता है, पीछे से जो लोग हैं वो लोग बोल रहे होते हैं ओके, ओके, डायरेक्टर ने जो है आज के लिए रैप अप बोलते हैं, मतलब हाँ, रात हो चुकी है,
आज का दिन का सीन का सब कुछ काम हो चुका है, रैप अप हो जाता है। उसके बाद जो हमारा जेबुंग है वो कपड़े वगैरह चेंज करके आया था, वो अपना जा रहा होता है, तो वैसे ही जो एक लड़का है वो बोलता है कि मतलब वो स्टाफ ही होता है प्रोडक्शन की तरफ से, वो कहता है कि हमने जो है सब क्रू के लिए जो है यहाँ पे जो है होटल बुक करा है, तुम्हारे लिए भी कराया। वो कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सुबह जो है टाइम से यहाँ पहुँच जाऊँगा, तुम परेशान मत हो। वो जान के ही नहीं जाना चाहता, उसको पता है कि जो जेबुंग है अगर मैं वहाँ जाऊँगा होटल में रुकूँगा तो पक्का वो जो है मेरे बगल वाला कमरा जो है बुक करेगा और फिर मुझे परेशाान करेगा। तो मैं नहीं चाहता कोई रूमर्स फैले मेरे लिए, वैसे भी उसके लिए काफ़ी अच्छे रूमर्स है और मैं नहीं चाहता कि मेरा वैसे भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो कुछ बुरा भी मतलब ना हो। फिर वो कहता है कि नहीं मैं चला जाऊँगा। फिर एकदम से जैसे ही वो बोलता है तो स्टाफ वाले बोलते हैं कि नहीं आपको रुकना पड़ेगा। फिर वो बोलता है कि ठीक है, फिर वो उसकी बात मान जाता है क्योंकि उसको पता है कि इस समय वैसे भी उसको कहीं काम नहीं मिल रहा है। फिर इसका मैनेजर जो होता है बोलता है, "हुए मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा वो लोग कमरा बुक करेंगे और देखो काफ़ी अच्छा कमरा है।" मतलब गागा उस तरीके से उसको बोलता है, वो कहता है कि हाँ, हाँ, ठीक है। फिर वो दिखाया जाता है कि वो नहा धो के आता है, उसका मैनेजर जो है किसी काम से बाहर गया होता है कुछ सामान लेने के लिए, फिर एकदम से जब बाहर निकलता है तो वो आवाज़ सुनता है, फिर वो ध्यान में देता है कौन है। वो कहता है कि तुम मैनेजर आ गए क्या और तुम मेरे सामान ले आए? वो कहता है कि माइंड मत करना, बस मैं जा रहा हूँ कपड़े चेंज करने, मैं अंदर कपड़े लेके नहीं गया था इस वज़ह से। जैसे ही वो सब कुछ बोलता है तो देखता है सामने में कोई और मतलब मैनेजर नहीं होता, हमारा जो बोयन होता है, वो अपनी नटखट शक्तिशाली वाली स्माइल और पावरफुल अपना ऑरा दिखा के बैठा होता है, मतलब उसको नंगू-पुंगू देख रहा होता है। फिर उसको बोला होता है, "हे बोयन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो?" और जैसे ही वो ये बात बोलता है तो हमारा जो बोयन है पहले तो उसको बड़े ध्यान से देखता है, मतलब उसकी बॉडी को हाँ, नंगू-पुंगू करके देखता है और फिर बोलता है, "क्या तुम सच में जो यूजुअली इस तरीके से ही मतलब अपने मैनेजर के सामने जो है और असिस्टेंट के सामने ऐसे ही बाहर निकल आते हो मतलब नहाते समय, शावर लेते समय?" वो कहता है कि, "हे पहली बात तो वो मेरा असिस्टेंट है और मेरे भाई की तरह है वो, तो तुम ये बकवास करना बंद करो।" और जैसे ही वो बोल रहा होता है, बोलते-बोलते मतलब अपना वो टॉवल जो होता है वो खोलता है उसी के सामने मतलब ये क्या था जेबुंग और जो चे उसके बाद जो है वो मतलब जो बाथरूम होता है ना, वो उसको कपड़े को की तरह पहन रहा होता है, ठीक है? और उसने सच में उसके सामने वो टॉवल चेंज करा होता है, क्यों? उसके बाद वो कहता है कि हे टेल मी तुम यहाँ पे क्यों आए हो? और अगर तुम्हें कुछ नहीं काम है तो भगो यहाँ से, बकवास मत करो। वो कहता है कि बहुत समय हो गया ना मतलब हम लोगों को मिले हुए, क्या तुम मुझे मिस करते हो? इस तरीके से मतलब उसके पास जाता है, उसको टच करके उसको बोल रहा होता है, कहता है कि हे बकवास करना बंद करो और तुम्हें कोई क्यों मिस करेगा? क्या तुम मुझे मिस कर रहे हो इस वजह से तुम यहाँ पे मेरे पास आए हो? वो कहता है कि झूठ मत बोलो। इस तरीके से वो उसको बोल रहा होता है, जैसे ही उसका मुँह बंद करने की कोशिश करता है तो उसके मुँह पे वो हाथ रखता है, वो उसके हाथ को जो है बड़ा कुचू-पुचू कर रहा होता है, तो किस कर रहा होता है, कहता है कि लायर तुम झूठ बोलना बंद करो, तुम अभी भी मुझे मिस कर रहे हो, तुम दिन-रात बस मेरे बारे में ही सोचते रहते हो। मतलब उसको पता है लेकिन फिर भी हाँ, उसको वो छेड़ तो रहा है बेचारे को। तो जेवुंग जो है वो मतलब बहुत चिड़चिड़ा रहा होता है, कहता है कि देखो तुम्हारा जो अभी भी तुम मेरे पास खड़े हो और तुम्हारी जितनी भी ज़िंदगी है वो मेरे आस-पास ही घूम रही है और तुम्हारा जो कमर्शियल है, इस तरीके से जैसे ही वो बोल रहा होता है, वो एकदम से उसके पास आता है। मतलब वो अंदर से गुस्से में होता है जेवुंग और उसको पकड़ के बोलता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? और तुम क्या सोच रहे हो कि हम जो ओल्ड कपल थे उसका कोई गैरेज वगैरह मैं निकालूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है और फक ऑफ निकलो यहाँ से, ठीक है? मुझे मेरा असिस्टेंट आने वाला है और मैं नहीं चाहता कि मेरा असिस्टेंट जो है तुम्हें ये साथ देखे, तो तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ और बोल के हट जाता है, मतलब पीछे करके उसे धक्का मारता है। तो हाँ, उसको धक्का मारने के बाद वो बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला ना निकलो यहाँ से, मेरा असिस्टेंट आने वाला है, तुम्हें कितनी बार बोलूँ और मुझ में को तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही वो और तुम तो वैसे भी आजकल ओमेगा के पीछे भाग रहे हो ना, तो बेटर भी तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि तुम ओमेगा के पीछे ही भागो, तुम वैसे भी अल्फा हो। तो कहता है कि ओह! समबडी इज़ जेलस और ब्रेकिंग न्यूज़ है, मुझे नहीं पता था। और फिर वो एकदम से बोलता है कि अपने मुँह बंद रखो और वैसे भी मैं खुद एक अल्फा हूँ, तो मैं क्यों किसी अल्फा के साथ सोना पसंद करूँगा, मैं किसी ओमेगा के साथ क्यों नहीं सोऊँगा। तो वो जैसे ही ये बात बोलता है तो हमारा बोयन थोड़ा-सा गुस्सा आ जाता है। फिर उसका जो हमारा जेवुंग होता है बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? मतलब वो एकदम से उसके फ़ोन पे धक्का हाथ मार देता है, तो उसका फ़ोन गिर जाता है। वो कहता है कि क्या तुम्हारा क्या कहने का मतलब है कि तुम जो हमारा असिस्टेंट है वो ओमेगा है, तो तुम क्या उसके साथ सोए हो? तो वो जैसे ही बात सुनता है तो वो कुछ जवाब नहीं देता और वो अपने फ़ोन को उठाने वाला होता है। फिर जैसे ही वो अपना फ़ोन उठाने वाला होता है तो मतलब वो हमारा बोयन होता है कि उसका वो जवाब नहीं देता, तो बोलता है कि व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? तुम इस तरीके से क्यों बकवास कर रहे हो? कहता है कि तुम पहले मुझे बताओ, क्या तुम सच में जो है अपने जो है असिस्टेंट के साथ सोते हो क्या? क्योंकि वो ओमेगा से है। वो कहता है कि क्यों? मतलब वैसे भी मैं तुम्हारी जो फेस है मतलब उससे बहुत बोर हो चुका हूँ, तो मैं किसी के साथ भी सोऊँ, ये तुम्हारा कोई बिज़नेस नहीं होना चाहिए था और मैं ओमेगा के साथ सोऊँ, ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि मैं किसी अल्फा के साथ सोऊँ, क्योंकि मैं खुद एक अल्फा हूँ। तो इस तरीके से मतलब वो बोलता है उसको और तुम्हें मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो। वो कहता है क्या तुम सच में और तुम क्या मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो इसलिए तुम मुझे इस तरीके से ये सब चीज़ें बोल रहे हो? और हटो यहाँ से, इस तरीके से बोलता है, तो बोयन बोल रहा होता है कि तुम क्या सच में मुझसे मिस नहीं करते थे? कि लेकिन वो बोल रहा होता है कि जीवन मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, मैंने तुम्हें बहुत मिस करा। इस तरीके से वो बोलता है, वो कहता है मैंने बोला ना अपना बकवास बंद करो, मुझे मेरा फ़ोन दो। और ऐसा बोल के मतलब उसके काफ़ी करीब आता है, मतलब उसकी गर्दन के पास वो जा रहा होता है और जो हमारा जैसे ही हमारा जो जेवुन है उसकी वो बात सुनता है कि मैं बहुत मिस करता हूँ, एकदम से उसको धक्का मारता है, वो कहता है कि हे व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम क्या कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो। वो मतलब उससे पीछे होने की कोशिश कर रहा होता है, कहता है क्यों? तुम अभी जो है एकदम से रिलैक्स नहीं हो गए थे? और वो कहता है कि ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं साथ में रहे, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें माफ़ करूँगा? और इस तरीके से उसको बोल के उसको छेड़ रहा होता है, फिर एकदम से उसको पकड़ता है, मतलब उसका हाथ जो है पीछे से पकड़ता है और पकड़ने के बाद उसके गर्दन पे मतलब वो जिस तरीके से उसको किसी-पुच्ची कर रहा होता है, उस तरीके से वो करता है। मतलब हाँ, वो दोनों अपना लव मेकिंग करते हैं सिर्फ बोयन की तरफ से, मतलब और जैसे ही वो अपने फेरोमोन्स थोड़े रिलीज़ कर रहा होता है, तो हमारा जेवुंग जो होता है
थोड़ा-सा पिघल जाता है, लेकिन वो फिर भी उसको बोल रहा होता है कि मुझसे दूर हो, मुझसे पीछे हटो। कहता है, "क्यों तुम्हारी बॉडी क्या मतलब भूल गई है?" जैसे वो बात बोलता है ना, वो पट से हमारा जो जेवुंग है खींच के चमाट मारता है उसको कि बकवास करना बंद करो। कहता है, "जेवुंग क्या तुम अभी भी" और फिर उसके बाद बोलता है, "हे जेवुंग तुम भूल गए हो क्या कि मेरी शूटिंग कल भी है और मेरे फेस पे अगर ये चोट रहेगा तो मैं शूटिंग कैसे करूँगा? और तुम्हें पता है ना कि ये जल्दी रिज़ॉल्व नहीं होगा और तुम्हें फिर इसका जवाब दे ही देना पड़ेगा कि ये कैसे हुआ?" वो कहता है कि, "तुम डिज़र्व करते हो ये सब चीज़ें और तुम बेटर भी कि यहाँ से निकलो। मैंने तुम्हें कहा ना और मेरा असिस्टेंट कहाँ है? तुमने मेरे असिस्टेंट के साथ क्या करा है? और उसको बोलो यहाँ पे आने के लिए तुम जाओ यहाँ से और मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है और निकलो यहाँ से, दफ़ा हो यहाँ से।" इस तरीके से मतलब उसको बोल के वो जा रहा होता है। अपना जो बाथरूम होता है उसको ठीक वगैरह भी करता है। उसके बाद जो यहाँ पे असिस्टेंट होता है, इसका जो मैनेजर होता है बैठा है, वो सोच रहा होता है कि जो बोयोन है उसने मुझे ऐसा क्यों कहा कि जो गागा है मतलब जेबुंग है उससे उनको कुछ काम है, इस वज़ह से उन्होंने मुझे बोला कि मुझे आना नहीं है। और मैंने सुना है कि वो ज़्यादा मतलब टची भी हो रहे थे। मैंने देखा था आज पूरे दिन वो काफ़ी जगह मतलब उसको टच वगैरह भी कर रहे थे, कहीं वो गलत कुछ तो नहीं कर देंगे। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है। तो पीछे से जो हमारा बोयोन है उसका जो असिस्टेंट है वो आता है, उसको कॉफ़ी दे रहा होता है। वो कहता है कि हे मिस्टर जी, मतलब जो हमारा मैनेजर है उसका नाम मिस्टर जी है, तो उसको बोला होता है, "मिस्टर जी आप कहाँ खोए हुए हैं? क्यों ना आप जो है थोड़ा-सा अपने जो कलीग्स हैं उनको रिलैक्स करें और आप अपने उस पे ध्यान दें।" वो कहते हैं कि हे तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं उनको जो है ध्यान दूँ? वैसे भी मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं और उन्होंने क्यों मुझे ये बोला कि मुझे थोड़ी देर बाहर जाना चाहिए। वैसे भी बोयन जो एक्टर है उसकी कोई अच्छी भी रेपुटेशन नहीं है। वो कहता है कि तुम एक बीटा हो ना? वो कहता है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है? मैं एक बीटा हूँ कि नहीं? फिर दोनों एक-दूसरे को गुस्से से घूर रहे होते हैं और वो सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। वैसे भी जो बोयोन है वो एक प्लेबॉय है और सब लोग जानते हैं कि उसका कैरेक्टर कैसा है, माना कि वो एक अच्छा एक्टर, अच्छा आइडल है, बट उसका जो अच्छा वो कैरेक्टर नहीं है। उसके बाद वो कहता है कि बोयोन का मैनेजर है, क्यों ना हम दोनों जो है मतलब वीचैट पे अपनी लाइन चेंज करें, हम दोनों वैसे भी एक ही उसमें है तो हम लोगों को काम पड़ता रहे। वो कहता है कि हाँ, वैसे बात तो सही है। उसके बाद जो उसका मैनेजर होता है मिस्टर जी वो भी बोलता है कि ठीक है और अपना मतलब लाइन चेंज करके, चैटिंग चेंज करके वो चला जाता है। फिर एकदम से गेट पीटने लगता है कि गागा गेट खोलो, गागा गेट खोलो। फिर एकदम से जैसे वो गेट खोलता है, बोयन गेट खोलता है, कहता है कि हे तुम्हें मैंने कहा था ना इस पे ध्यान रखना, मतलब अपने मैनेजर को बोल रहा होता है और ये यहाँ पे क्यों आया है? और वो जैसे ये बात बोल रहा होता है तो वो उसको देख रहा होता है, कहता है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। और जो हमारा मिस्टर जी है वो गुस्से में अंदर चला जाता है, मतलब हाँ, छोटू बच्चा बहुत गुस्सैल है और वो अंदर चला जाता है। वो कहता है कि हे वांगी, फिर वो पीछे से वो देख रहा होता है कि वांगागा आप ठीक हो ना? मतलब उसको देख रहा होता है, मतलब वो बोलता है कि वेंगागा के फेरोमोन्स वेंगागा कुछ अलग लग रहे हैं, उनकी स्मेल। वो कहता है कि इट्स ऑलराइट, मैं ठीक हूँ और तुम कहाँ चले गए थे ज़ाओज़ू? उसको वो पूछ रहा होता है, मतलब वो उसका नाम जो है ज़ाओज़ू है लेकिन उसका सरनेम जी करके बुलाते हैं उसको। तो वो कहता है कि वेंगागा क्या हमें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है? क्या आप ठीक हो? कहता है कि तुम तो ओवर एक्ट मत करो, मैं ठीक हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसके बाद बोल रहा होता है कि एट लीस्ट कम से कम कल शूट है, लेकिन क्या पता आपको किसी ने जो है काट-वाट लिया हो तो हमें जो है रेबीज़ के इंजेक्शन लेने की ज़रूरत हो। फिर जैसे ही वो ये बात बोलता है उसके बाद जो हमारा जीवन वो बोलता है कि माफ़ करना, मेरा जो मैनेजर है वो थोड़ा बच्चा है, तो वो मज़ाक में ऐसी वाली बात बोलती है, मतलब हाँ, बोयन जो है गुस्सा हो जाता है जब उसने ये बात बोली होती है तो। और वैसे भी तुम्हें अब जो है जाना चाहिए और यंग बच्चे ऐसी बात बोल देते हैं। इस तरीके से वो बोल के उसको बोल रहा होता है, फिर वो बोल रहा होता है कि बिल्कुल। और मास्टर क्यों वैसे भी आप यहाँ पे क्या काम कर रहे हो? और ये तो गागा का कमरा है ना, तो आप जाओ यहाँ से, आपको अब यहाँ से चले जाना चाहिए और आप इस कमरे में मत आना। जैसे वो ये बात बोलता है वैसे ही वो उसके पास आता है बोयन और एकदम से उसे गर्दन से पकड़ता है, मतलब ये बच्चा किसी को भी नहीं छोड़ता। हर किसी को सूंघ रहा होता है, टच कर रहा होता है और वो स्मेल करता है। फिर वो बोलता है कि नहीं, ये ओमेगा नहीं है, ये बीटा है। और जैसे ही सूंघता है तो वैसे हमारा जो जेबुंग है उसको देख रहा होता है और एकदम से जैसे ही उसको देखता है कि ये क्या कर रहा है, मतलब एकदम से बोलता है, हे तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या पागल हो? और तुम इस तरह से कैसे कर सकते हो? जा यहाँ से। मतलब जेबुंग को लग रहा होता है कि क्या वो उसके साथ टच करने की कोशिश कर रहा है या उसको किस वगैरह कुछ करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। वो कहता है कि ओह! मेरा ऐसा कोई भी प्लान नहीं है कि मतलब मैं कि तुम्हारे जो है मैनेजर कुछ करूँ, बट हाँ, ये ओमेगा नहीं है। मैं श्योर हूँ कि ओमेगा नहीं है, ये बीटा है, तो मैं काफ़ी खुश हूँ। वो जैसे ही बोलता है कि तो इसका क्या मतलब है, ओमेगा हो या ना हो, एक्सेप्ट वो अल्फा तो नहीं है ना, बस मुझे उसमें ही फ़र्क पड़ता है। उसी जैसे ही बोलता है फिर पोयन जो है गुस्से में बोलता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ और आज के लिए मैं तुम दोनों को जो विश करता हूँ कि ठीक है, तुम अपना आराम करो, इस तरीके से मतलब बोल के, क्योंकि उसकी ऑलरेडी काफ़ी बेइज़्ज़ती हो चुकी होती है। जेबू ने उसको भगा दिया होता है और जेबू ने जो लास्ट में लाइन बोली होती है, उसको काफ़ी बुरा लगा होता है। उसके बाद वो एकदम से हमारा जो मिस्टर जी है, हमारा ज़ाओ जी मैनेजर, वो बोलता है कि गागा आप ठीक हो? और हाँ, मतलब तुम्हारा मैनेजर तो कम से कम तुम अपने कपड़े तो पहनोगे। वो आराम से जाके उसके सोफ़े पे लेट जाता है, कहता है कि हाँ, हाँ, मैं ठीक हूँ और तुम परेशान मत हो। फिर वो एकदम से मतलब अपनी आँखें बंद करके कुछ सोच रहा होता है और उसके फेरोमोन्स जो है इस कमरे में स्मेल हो रहे होते हैं। और फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि हाँ, अगला दिन आ गया है और पीछे से आवाज़ आ रही होती है। जो हमारा वैंग जी है वो बोला होता है, "ज़ाओ जी, तुम भी जाके जो है मतलब रेस्ट कर लो, हम मुझे जो है वैसे भी अकेले रहना है।" और यहाँ पे हमारे उसको दिखाया जाता है, हमारा जो वैंग है, वो बोलता है कि
बाओयोन है वो अपने मैनेजर से पूछ रहा होता है कि तुमने उस पे नज़र क्यों रखी? वो कहता है कि उसने मेरी बात नहीं सुनी। वो कहता है कि हाँ, वैसे भी वो काफ़ी एरोगेंट है, लेकिन वो उसके मैनेजर की बात नहीं कर रहा होता है, वो बेंची की बात कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि हाँ, वो काफ़ी एरोगेंट है वैसे भी। फिर कहता है कि ठीक है चलो हम मतलब कल मिलेंगे और ध्यान रखना कि वो कहीं भाग ना जाए, मतलब ध्यान रखना उसकी उस पे, क्योंकि वो कहता है ठीक है, ठीक है। फिर दिखाया जाता है अगले दिन का, वो कहता है कि गागा आप सच में चाहते हो कि मतलब हम जो है काम करें साथ में उनके, और उन्होंने हमें ब्रेकफ़ास्ट में बुलाया, मतलब ब्रेकफ़ास्ट में क्यों बुलाया? फिर कहता है कि हम कुछ कर नहीं सकते। वो कहता है कि ठीक है। फिर दिखाया जाता है कि उसके कमरे में ही ब्रेकफ़ास्ट पहुँचा दिया गया होता है और एक्चुअली ब्रेकफ़ास्ट जो है प्रोडक्शन की तरफ से नहीं होता है, क्योंकि वो सपोर्टिंग एक्टर है तो, लेकिन ये जो है उसने भिजवाया होता है। लेकिन जो हमारा जीवेंग है वो बोलता है कि क्या फ़र्क पड़ता है किसी की तरफ से, हमें ब्रेकफ़ास्ट मिल गया, हमें खाने से मतलब है। वो कहता है, लेकिन वो कहता है कोई बात नहीं और तुम भी खा लो, मैं उससे हेट करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो हमें खाना मिला है हम उसको नहीं खा सकते हैं। फिर वो ये सब बोलते हैं, दोनों खाना खाते हैं। और फिर वो लोग शूटिंग पे पहुँच जाते हैं और शूटिंग पे वही जो है मतलब लाइन वगैरह जो है बातचीत कर रहे होते हैं कि ये स्क्रिप्ट आज ये है। और जो डायरेक्टर है वो उसको बता रहा होता है जीवेंग कि देखो तुम्हारी हमने ये लाइन ये स्क्रिप्ट डाल दी, तुम्हें ये सब कुछ बोलना है। और हमारा जीवेंग सोच रहा होता है कि स्क्रिप्ट, मुझे स्क्रिप्ट की क्या ज़रूरत है, मैं तो सपोर्टिंग एक्टर हूँ ना। और फिर सोचता है कि जो सारे मेरे जितने भी रोल है वो सारे के सारे जो है बोयोंग के साथ क्यों हैं? और ऐसा तो नहीं था पहले कि आप बोयोंग ने जो है अपना पावर यूज़ करके जो है लाइन्स मेरी बढ़वाई है या लाइन्स में मुझे वो करवाया है। मुझे समझ में नहीं आता वो ऐसा क्यों कर रहा है, और वैसे भी मैं एक जो है सपोर्टिंग कैरेक्टर था, तो मेरा ये लाइन देने से क्या ही फ़ायदा होगा? जो है ड्रामा में कुछ अच्छा तो होगा नहीं, इस तरीके से वो सोच ही रहा होता है और पीछे दिखाया जाता है जो हमारा बोयोंग है, वो भी उसको देख रहा होता है। फिर उसके बाद वो जो है डॉक्टर के पास आता है, वो बोलता है जीवुंग, डॉक्टर साहब आप मुझे बताओगे मतलब ये लाइन सब मतलब क्यों है मेरी? मैं वैसे भी सपोर्टिंग एक्टर हूँ, तो एक जो है आपने लड़ाई करवा दी उतना ही बेहतर था। तो पीछे से आवाज़ आती है कि हाँ, जितना इंटरेस्टिंग डायनो मतलब बोयन की आवाज़ आती है कि जितनी भी लाइन्स हो, एक्टरों को तो खुश होना चाहिए, वैसे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। वो कहता है कि लेकिन ये एक म्यूज़िकल वीडियो है, मतलब एक म्यूज़िकल वीडियो जिसमें मैं एक सिर्फ़ सपोर्टिंग रोल हूँ और कुछ भी नहीं हूँ, तो मेरी लाइन की ज़रूरत है ही क्या है इसमें? और वो जैसे ही बोलता है, वो कहता है कि आपको ये करना ही होगा। वो कहता है कि ठीक है, मतलब उसने कॉन्टैक्ट सेंड करा तो उसको करना ही होगा। फिर दोनों का दिखाया जाता है कि वो जो है रीडिंग कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि कौन है? और पीछे से दिखाया जाता है जो हमारा बोयन है वो बैठा होता है, बोलता है कि मैं हूँ। मतलब ये इनका शूटिंग वगैरह सब कुछ चल रहा होता है और वो बोलता है कि मतलब उन लोगों की लाइन वगैरह चल रही होती है कि हाँ, ये मैं हूँ, वो वही जनरल जिसके तुम वेट कर रहे थे। वो बोलता है, क्या तुम सच में अभी तक ज़िंदा हो? मतलब ये इनकी लाइनें चल रही है, तो वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगा और तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? इस तरीके से ये दोनों जो है बातचीत कर रहे होते हैं, जो भी उनको नई स्क्रिप्ट मिली होती है ना, उस बेस पे, और दोनों काफ़ी इंटेंस लग रहे होते हैं और फिर वो कहता है कि कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें ढूँढ रहा था, तुम्हें समझ रहा था कि तुम कहाँ हो, तुम किस तरीके से हो, और तुम्हें पता है ना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा तुम ही मेरे दिल में रहोगे, हमेशा तुम ही मेरे पास रहोगे। और जैसे ही वो ये शब्द बोलता है उसके बाद से जो हमारा ट्रैक्टर है वो कट बोलता है, ठीक है कट। और फिर वो एकदम से बोलता है कि हे तुम्हारी एक्टिंग जो है कल से ज़्यादा बेकार क्यों है? मतलब कल तो तुम इतने अच्छे से जो है एक्टिंग कर रहे थे। वो फिर बोलता है हमारा जेवुंग कि आई एम सो सॉरी, मतलब जेवुंग को थोड़ा गुस्सा आता है क्योंकि वैसे भी वो लाइन से जो है वो वैसी लाइन से होती है जो वो नहीं बोलना चाहता उससे, लेकिन फिर भी वो कहता है कि नेवर माइंड डायरेक्टर, हम क्या कर सकते हो? वो कहता है कि नेवर माइंड से तुम्हारा क्या मतलब है? माना कि तुम प्रोडक्शन और जो है एक्टर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने डायरेक्टिंग में काम करी हुई चीज़ को खराब करूँगा। और वो कहता है लेकिन डायरेक्टर, ये डिसीजन तो हमारा होना चाहिए ना। वो कहता है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मैं जो हूँ एक्टर हूँ, मुझे कंपनी को जवाब देना है और मैं जो काम कर रहा हूँ उस पे रेपुटेशन और ये सब कुछ होता है। वो कहता है कि ठीक है, मुझे माफ़ कीजिएगा और हम सब जो है अच्छे से करेंगे। वो सब कुछ बोलने के बाद कहता है ठीक है फाइन, और अच्छे से रिहर्सल करो और अब स्टार्ट करो। फिर उसके बाद जो हमारा बोयन होता है, वो अच्छे से ना मतलब हँस के दिखा रहा होता है, और मतलब ये हँसी जो है उसको चिढ़ाने के लिए होती है एक तरीके से, कि अगर तुम अच्छे से नहीं करोगे तो तुम्हें वापस डाँट पड़ेगी। फिर उन दोनों का जो सीन वापस स्टार्ट होता है और पीछे से आवाज़ आ रही होती है, डायरेक्टर बोलते हैं कि अच्छे से ध्यान से सीन को पढ़ो और सीन को अच्छे से करना। फिर वो बोल रहा होता है कि हे बोयन, डायरेक्टर बोल रहा होता है कि तुम्हें जो है ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। माना कि तुम जो है प्रोडक्शन की तरफ से, और प्रोडक्शन की जो तुम्हारी टीम है, तुम्हारा प्रोडक्शन हाउस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे काम में टाँग अड़ाओगे। और मैंने तुम्हें कहा था कि इतनी ज़्यादा लाइन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुमने फिर भी इस लाइनों को जोड़ा, तो कम से कम तुम लोग अच्छे से तो करो। इस तरीके से वो बातचीत कर रहे होते हैं और फिर वो हमारा जो जीवेंग वो समझ जाता है कि हाँ, ये काम इसी ने करा है और इसी ने जो है मतलब ये लाइन वगैरह सब डलवाई है, जबकि म्यूज़िकल वीडियोज़ में किसी लाइन की ज़रूरत नहीं थी। फिर उसके बाद दिखाया जाता है ठीक है, फिर जो मतलब उनका एक्शन सीन जो है वापस स्टार्ट होता है, और वापस स्टार्ट होने के बाद हमारा जो जीवुंग है वापस मतलब वो एक्टिंग जो है इस बार अच्छे से करता है और बोलता है कि हाँ, मोमिंग मतलब उस एक्टर का नाम होता है एक्टिंग करते समय, कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं हमेशा से तुमसे बहुत प्यार करता था। मैं सालों से तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन तुम जो है, फिर बोलता है कि मैं भी, मेरे दिल में भी सिर्फ़ एक ही पर्सन था और वो तुम हो। मेरे हार्ट में सिर्फ़ एक ही पर्सन है, वो तुम हो। मैं कहीं भी चले जाऊँ लेकिन तुम हमेशा मेरे पास मेरे साथ रहोगे। तुम जानते हो ना ये सब, मतलब वो इस तरीके से लग रहा था कि वो अपनी ज़िंदगी के वो पल के बारे में ही दोनों बात कर रहे हैं और वो ये बार-बार बोल रहा होता है कि तुम जानते हो ना ये सब कुछ। उसके बाद जो डायरेक्टर होता है उन दोनों को देख भी रहा होता है, काफ़ी अच्छा रियलिस्टिक सीन लग रहा होता है और यहीं पे हमारा